हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड की जनजातियों से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी पार्ट 1 सीरीज है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी जनजाति होली, दीपावली, जन्माष्टमी को प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाती है? वह 25 दिसंबर को ईसाइयों के समान बड़ा दिन मनाती है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी जनजाति है, तो वो है बोक्सा जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो थारू जनजाति है वो अधिकांशतः उधम सिंह नगर में निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुसूचित जनजातियों की, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो उधम सिंह नगर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस पर्व को थारू शौक के रूप में मनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो दीपावली त्यौहार है इसको जो थारू जनजाति है ये शौक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो जनजाति की जो जनसंख्या है वो है जौनसारी, और जो यूकेपीएससी है वो थारू जनजाति को मानता है। ठीक है, जो पीसीएस का पेपर हुआ था 2004 में, तो उसमें थारू जनजाति दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, जौनसारियों में सबसे दयनीय दशा किसकी है? तो देखिए दोस्तों, जो जौनसारी है इसमें जो सबसे दयनीय दशा मानते हैं वो कोल्टों की मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, जाड़ की जनजाति की एक उपजाति है। तो जो जाड़ है ये भोटे जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोसर व सुरगेन किसका प्रमुख त्यौहार है? तो जो लोसर और जो सुरगेन है ये जाड़ लोगों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट यहाँ पे, अनुसूचित जाति को सरकारी सेवाओं संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो जो अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो इनको 19% यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस जनजाति के अधिकांशतः लोग जंगलों में निवास करते हैं? देखिए दोस्तों, जो राजी जनजाति है इनके जो लोग होते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुसूचित जातियों की बात की है तो यहाँ पर जो अनुसूचित जो जातियाँ हैं 2011 के अनुसार वो 15,17,186 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो जो जौनसारी जो संगीत के जनक माना जाता है वो नंदलाल भारती को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो राजी जनजाति है। नेक्स्ट टाइम पे, उत्तराखंड के किस ज़िले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। वहीं अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो उत्तराखंड के किस ज़िले में सबसे कम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो वह टिहरी। टिहरी में सबसे कम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जबकि अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो रुद्रप्रयाग में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजाति रहती है? तो देखिए, जहाँ पे अगर कम की बात करें तो कम तो टिहरी में रहती है, और सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो उधम सिंह नगर में रहती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? तो वो थारू जनजाति है जिसमें बदला विवाह प्रथा और 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पे, लठ भरवा भोज का संबंध किस जनजाति से है? तो जो लठ भरवा भोज है इसका संबंध थारू जनजाति से है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, जौनसारी समुदाय का प्रमुख तीर्थस्थल कौन सा है? तो जो जौनसारी समुदाय है इसका जो प्रमुख तीर्थस्थल है वो हनोल है। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सी जनजाति बजहर नामक त्यौहार मनाती है? तो बजहर नामक जो त्यौहार है वो थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सी जनजाति दीपावली को 1 माह बाद मनाती है? तो जो जौनसारी है ये जो जनजाति है ये दीपावली को 1 माह बाद मनाती है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय इनके जो काम होते हैं खेती बाड़ी के वो पूरे नहीं होते हैं, तो दीपावली के जो 1 माह बाद जब ये इनके काम पूरे हो जाते हैं तो ये दीपावली के 1 माह बाद दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, किस जनजाति में ग्राम पंचायत को खुमरी कहा जाता है? तो जो जौनसारी जनजाति है इसमें ग्राम पंचायत को खुमरी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सी जनजाति होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो थारू जनजाति है ये होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सी जनजाति बृहद हिमालय या महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो देखिए दोस्तों, जो हिमालय है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
पहला जो होता है वो ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय जो है वो भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला है, काराकोरम श्रेणी, वहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम भारत में मूलतः की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के हिमालय पाए जाते हैं, जिसको हम पहला जो होता है वो बृहद या महा हिमालय होता है, दूसरे को हम लघु या मध्य हिमालय कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो शिवालिक आता है। तो जो शिवालिक है उसके अंतर्गत देहरादून आता है, ठीक है। और जो हिमालय या बृहद हिमालय की बात करें तो उसके अंतर्गत चमोली वाला क्षेत्र आता है, जिसमें भोटे जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पे दरमिया, चौंदासी, ब्यासी, छापड़ा की जनजाति की प्रमुख उपजातियाँ हैं। तो ये सब किसकी हैं? ये भोटिया जनजाति की प्रमुख उपजातियाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे महासू यानी महाशिव देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो जो महासू है इसकी पूजा जो होती है, महासू जो देवता हैं इसको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये जो सारी जो जनजाति है महासू देवता की पूजा करती है। नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति को जंगल का राजा कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो राजी जनजाति है इसको जंगल का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति का मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो शीतकालीन आवास है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मुनसा कहते हैं, गुंडा या मुनसा, और जो ग्रीष्मकालीन होता है उसको मैत कहते हैं। तो ये भोटिया जनजाति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी जनजाति पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो ये जौनसारी जनजाति है जो पांडवों को देवता के रूप में और कुंती को देवी के रूप में पूजती है। नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति को वनरोत या वनरावत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो राजी जनजाति है इसको वनरोत, वनरावत, जंगलों का राजा, इनके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, जो बोक्सा बिरादरी है इसका जो पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको तखत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी जनजाति विवाह के अवसर पर पोणा नृत्य करती है? तो ये जो भोटिया जनजाति हैं ये विवाह के अवसर पर पोणा नृत्य करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जौनसार का प्रथम कवि कौन है जिसकी रचना वीर केसरी है? तो ये पंडित शिवराम है जिनकी रचना वीर केसरी है, और इनको जौनसार का प्रथम कवि कहा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि की, तो जो जौनसार क्षेत्र के जो आधुनिक कवि हैं ये रतन सिंह जौनसारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे की जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो थारू जनजाति है इसमें जो सगाई होती है तो इससे अपना पराया कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लठभरवा भोज का संबंध किस जनजाति से है? तो जो लठभरवा भोज है इसका संबंध थारू जनजाति से है। नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति के आवास को रुत्योड़ा कहा जाता है? तो राजी जनजाति है, इसके आवास को रुत्योड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कारक यानी कर्क और मकारा यानी मकर की संक्रांति किसके प्रमुख त्यौहार है? तो ये राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट यहाँ पे भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो जो भोटिया जनजाति है इसमें जो कंडाली नामक त्यौहार है या उत्सव है ये 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की जनजाति को लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो उत्तराखंड की जो राजी जनजाति है ये बागनाथ नामक देवता की पूजा करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तुबेरा, बाजलू और तिमली। नेक्स्ट यहाँ पे बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो बजहर नामक जो त्यौहार है ये थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति को 1962 में चीनी आक्रमण के बाद व्यापार पर रोक लगा दिया था? तो यह है भोटिया जनजाति। ऐसा कहा था कि 1962 से पहले जो भोटिया जनजाति है वो चीनी के साथ व्यापार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी जनजाति खुद को महाराणा प्रताप के सैनिकों का वंशज बताते हैं? तो वह है थारू जनजाति। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी जनजाति होली को 1 माह 8 दिन तक मनाते हैं? तो देखिए जो थारू जनजाति है ये होली को 1 माह 8 दिन तक मनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये 2 सीटें हैं। आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड विधानसभा सीटें हैं इसमें 70 सीटें हैं जिसमें से 2 आरक्षित हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति को घुमक्कड़ जनजाति भी कहा जाता है? तो ये भोटिया जनजाति जिसे घुमक्कड़ जनजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी जनजाति अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के पश्चात किसी झरने या पोखर के निकट या किनारे एक पौधा लगाकर 10 दिन तक पानी डालती है? तो वह है भोटिया जनजाति। और नेक्स्ट यहाँ पे किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रथा है? तो वह थारू जनजाति। और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे किस जनजाति में बहुपति विवाह है? तो जो बहुपति विवाह प्रचलित है वो है जौनसारी जनजाति में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने जनजातियों से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये हमारी पार्ट 1 सीरीज़ थी और के साथ साथ हम जल्दी ही पार्ट 2 सीरीज़ डालेंगे जिसमें 50 इसी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।